नमस्कार। आप सबके साथ और सबके प्रयास से भारत ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है और इसके बाद में पिछले कुछ दिनों से जब हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो ये आवाज भी सुनाई पड़ रही है। एक बार फिर से आप आवाज गौर से सुनिए। नमस्कार। आप सबके साथ और सबके प्रयास से भारत ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। इससे पहले अमिताभ बच्चन की आवाज़ में यही संदेश कुछ इसी तरीके से आता था। उस दौरान भी सचेत किया जाता था, वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। एक बार फिर से अब जबकि देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, ये ऑडियो एक बार फिर से हमको सुनाई पड़ रहा है। हम किसी को भी कॉल करते हैं तो ये ऑडियो पहले आता है और उसके बाद में कॉल कनेक्ट होता है। जहन में सवाल उठता है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। इससे पहले तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ आ रही थी और अब एक नई आवाज़। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ये आवाज़ किसकी है। ये आवाज़ है पार्थ की। पार्थ जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। पार्थ, सबसे पहले ये ऑडियो आजकल हर मोबाइल पे जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, उल्टा आप भी कॉल करते होंगे, आपको आपकी आवाज़ सुनाई पड़ती होगी। क्या रिएक्शन होता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं हम व्हाट्सएप पे किसी को ऑडियो मैसेज भेजते हैं तो उसके बाद कैसा होता है कि हम पहले ऑडियो मैसेज भेजते हैं, फिर हम सुनते हैं हाँ कैसी आवाज़ थी कैसी आवाज़ थी। मुझे तो वही हो रहा है हर बार कि जब भी मैं किसी को कॉल लगा रहा हूँ मुझे ही मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं भी साथ साथ में नमस्कार आप सबके साथ और सबके प्रयास से वो मेरा भी चलने लगता है साथ में। बट या इट फील्स गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्योंकि अभी हमने ऑडियो तो सुना, क्या असल में भी, हालांकि ये तो रिकॉर्डिंग हुआ था, जब आपने रिकॉर्ड किया था तो किस तरह से बोला था? उस टाइम मैंने 5-7 ऑप्शन रखे थे। बहुत फास्ट वाला था, एक एकदम स्लो वाला था। तो ऐसा ही सब था कि नमस्कार, पहले एकदम फास्ट वाला था नमस्कार आप सबके साथ और सबके प्रयास से भारत ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। तो ये चूँकि बहुत फास्ट है तो इसमें मैसेज क्लियर नहीं आ रहा है, तो फिर थोड़ी स्लो डाउन करके ये पेज पे आया था नमस्कार आप सबके साथ और सबके प्रयास से भारत ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। ये हुआ था मेरे और हम जो रिकॉर्ड कर रहे थे उनके बीच स्टूडियो में कि भाई थोड़ा फास्ट जा रहा है, भाई थोड़ा स्लो हो रहा है। तो उस हिसाब से 7-8 बार हमने रिकॉर्ड किया और फिर जाके 5 ऑप्शन हमने दिए थे और उसमें से ये वाला सिलेक्ट हुआ है। आपका ये ऑप्शन मंत्रालय के पास गया था, उसके बाद में आपको बताया गया कि आपका कौन सा टेक सेलेक्ट हुआ है, क्या कुछ? जी मंत्रालय सीधे जब फोन पे आपने सुना तब आपको पता चला? वैसा ही हुआ था क्योंकि क्या हुआ था कि हमने तो ऑप्शन भेज दिए थे, हमको तो पता भी नहीं था कि ये मेरा वॉइस सिलेक्ट होने वाला है नहीं होने वाला कुछ। और दूसरे दिन उसके शायद 4-5 दिन के बाद जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो मेरे एडिटर है वो अपने वाइफ को कॉल कर रहे थे। अपने वाइफ को कॉल लगाया और सीधा ही आवाज़ आया नमस्कार आप सबके साथ। बोले अरे पार्थ भाई आपको कॉल लगाया, सॉरी। अरे मुझे कहाँ कॉल लगाया, मैं तो यहीं पे बैठा हूँ। तो ये क्या हुआ? मैं बोले 1 मिनट, ये वो वाला जो रिकॉर्ड किया था वो फाइनली आ गया होगा, शायद मेरा सिलेक्ट हो गया। तो उस टाइम इतना वो सरप्राइज था और इतना वो शॉकिंग भी था एक साथ में, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और उसके बाद में वो तो जो आपके एडिटर थे उन्होंने आपको कॉल किया, उसके बाद में आपके कई जान पहचान वालों ने भी रिएक्शन आने शुरू हो गए क्या कि पार्थ की आवाज़ कहाँ से आ रही है? फिर तो वो शुरू ही हो गए, मतलब रिश्तेदारों से, गांव से फ़ोन आ रहे थे। मेरी माँ बहुत खुश हुई कि मुझे सब फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आपके लड़के का आवाज़ आ रहा है, हम लोग रोज़ सुन रहे हैं। तो अभी भी कोई रिश्तेदार ऐसा पूछता है कि भाई कितने दिन से तेरी आवाज़ नहीं सुनी, मैं तो रोज़ तो सुनते हो ऐसा होता है। फिर दोस्त लोग के बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, कॉल आने लगे। सब लोग मतलब क्योंकि सबको पता है क्योंकि मैं पहले आरजे भी रह चुका हूँ। तो तभी भी अहमदाबाद ने मेरी आवाज़ सुनी थी, तो उस टाइम के भी जो भी लोग थे वो सब कॉल करने लगे, वो सब मैसेज करने लगे। सो ओवरऑल हर जगह से रिस्पांस बहुत मुझे मिल रहा था उस टाइम। इससे पहले आपका ये जो ऑडियो आया है, इससे पहले अमिताभ बच्चन का आवाज़ गूंजता था और अमिताभ बच्चन के बाद में एक नया ऑडियो आपका
तो ये भी अपने आप में एक अलग एहसास होगा कि कहाँ अमिताभ बच्चन और उसके बाद में सीधा आपका नंबर। जी, हाइट मिलती है ना हमारी, वो भी 6'2" है, मैं भी 6'2" लेकिन हाँ, वो तो सरताज है, आवाज़ की दुनिया के सरताज है, वो अभिनय की दुनिया के सरताज है। और उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने पूरी लाइफ टाइम में, इतनी मेहनत शायद मैंने अभी तक नहीं की है। तो ये जो मुझे मिला है शायद वो मेरी कैपेसिटी से भी बहुत आगे का है। पता नहीं क्या मैं इस टाइम में बोलूँ, क्योंकि अमिताभ जी की जो जर्नी रही है वो बहुत ही लंबी है। मुझे जो कि हालांकि मिला है वो मेरी एक वो रही है कि आवाज़ के साथ काम करना है। जैसे मैंने पहले बताया आरजे था, फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बना, वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैंने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज में वॉइस ओवर दिए, और वैसे वैसे करके आवाज़ रिकॉग्नाइज हुई, लोगों ने आवाज़ सुनी तो उन लोग को पसंद आई, और फिर ऐसे 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 करके रिकमेंडेशन से आगे आया हूँ। और जब से आपका हर कॉल पे आपका ऑडियो सुनाई पड़ रहा है, उसके बाद और भी ऑफर्स आने लगे हैं क्या? हाँ जी, वो तो रहता ही है, क्योंकि जैसे जैसे सब लोग को मालूम हो पड़ता है कि भाई ये पार्थ की आवाज़ है, तो जो मुझे पहले वॉइस ओवर मिलते थे महीने के, उससे ज़्यादा मिलने लगे हैं। वो भी हो रहा है, और वो तो डेफिनेट बात है, क्योंकि ये तो अभी क्या है कि एक मोहर लग गई आप पे। ये आवाज़ है जो नेशनली एक्लेम्ड है, ये मोहर लग गई है, मैंने नहीं लगाई, वो लग ही गई है। तो फिर मुझे अब ऐसा है कि अभी कोई क्लाइंट आता है तो वो बोलते हैं कि भाई सैंपल, आपका वॉइस सैंपल भेजो, तो मैं बोलता हूँ कि आप कॉल लगा दीजिए, वॉइस सैंपल है ही वहाँ पे। तो ये हो रहा है। तो ये भी अपने आप एक अलग ही एहसास होगा कि आप किसी को भी कॉल लगा दीजिए, मेरा वॉइस सैंपल आपको मिल जाएगा। वही है, बोले व्हाट्सएप पे वॉइस सैंपल भेजो, नहीं भाई आप कॉल कर लीजिए, किसी को वॉइस सैंपल मिल जाएगा। और उसके बाद में रिएक्शन क्या होता है उनका? वो एकदम शॉकिंग होता है, क्योंकि जो रेफरेंस से नहीं आए होते उनको नहीं पता होता कि भाई इस बंदे की आवाज़ है, तो वो लोग के एकदम रिएक्शन बहुत शॉकिंग होते हैं। अरे क्या बात कर रहा है, आपकी आवाज़ है? हाँ ठीक है चले, तो आप कंफर्म। मतलब ऐसे ही जो है आपकी डील या आपका जो वर्क होता है, ऐसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं? नहीं, वैसे तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही कर दे। ये वॉइस का क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये आवाज़ अच्छी है इसलिए वो रखनी है, वो आवाज़ अप्रोप्रिएट है तो रखनी है। अगर उनके प्रोजेक्ट में मेरी आवाज़ अप्रोप्रिएट जा रही है तो वो रखेंगे, या मैं ऐसा फोर्स नहीं करता कि भाई मेरी आवाज़ है तो आप मेरी ही चलाओ। तो अब ऐसे में देश में एक बार फिर से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, आपकी आवाज़ में संदेश जा रहा है, आप अपनी तरह से, क्योंकि आपकी आवाज़ इस वक्त हर फ़ोन में गूंज रही है, हर कॉल पे आती है, किस तरह से लोगों से अपील करेंगे सावधानी बरतने की? जो भी हमने अभी 100 करोड़ वैक्सीन का एक लैंडमार्क हासिल किया है, अभी 130 करोड़ या हम ज़्यादा पहुंच रहे हैं, तो एक अपील यही है कि जैसे मैं भी थोड़ा बहुत डेटा रिसर्च करता हूँ, जिन लोगों ने 2 वैक्सीन ली है वो लोग काफ़ी सेफ़ है, वो लोग को इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। तो जो लोग जिनको दूसरी वैक्सीन बाकी है, फर्स्ट वैक्सीन बाकी है, प्लीज़ अपना टीका लगवाएं, क्योंकि टीका ही हमें बचाएगा कोरोना से, वो चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट हो या अभी नया कोई वेरिएंट ना आए, वैसी तो दुआ है। लेकिन अपनी आवाज़ में एक अपील हो जाए, वही जो हम मोबाइल पे सुनते रहते हैं। नमस्कार, आप सबके साथ और सबके प्रयास से भारत ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। धन्यवाद। साफ है, कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना, और वही अपील की जा रही है पार्थ के द्वारा भी। और पार्थ आज की डेट में एक ऐसी आवाज़ जो हर घर में हर शख्स तक पहुंच रही है, और वो ज़रूरी भी है पहुंचना। और ये कुछ इस तरीके का रहा है पार्थ का सफ़र। जब कॉल करते हैं तो अपनी आवाज़ सुनकर के कभी हंसी भी आती है तो कभी अचंभा भी होता है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।